नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार हम समझेंगे कवि परिचय में सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन नहीं जानता। हमने 5वीं से इनकी कविताएं पढ़ी हैं। ठीक है, तो हम और आप सभी जानते हैं इनकी कविताओं को, और सुभद्रा कुमारी चौहान का आपने नाम भी सुना है। बहुत ही बढ़िया कवि है ये। ठीक है, तो इनको मैंने समझाने का जो टॉपिक अपनाया है वो मीराबाई से संबंधित अपनाया है। जैसे कि मीराबाई का मैंने ना तो रचना बताई थी, ना ये भाव पक्ष, ना कला पक्ष, ना साहित्य में स्थान। ये तीनों चीज़ें आपको मैंने एक टॉपिक समझा दिया। आप इन तीनों में आप खुद अंतर निकाल के कि मुझे क्या लिखना है, किस चीज़ में कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, ये कौन सी रचना है। ठीक है, कौन सी भाव पक्ष है, इसमें कुछ भाव है। ठीक है, और इनका साहित्य में स्थान कैसा है, इन्हें किस भाषा का प्रयोग किया है, ये आपको सभी इसी में संबंध, ये सब कुछ इसी में समझ में खुद आ जाएगा। ठीक है, तो बिना देर की हुए समझते हैं। ठीक है, और वीडियो सभी देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ाई है, आराम से ही समझ में आएगी। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म। ठीक है, इनका जन्म और इनकी मृत्यु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। मतलब संपन्न का मतलब है कि इनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया थी। ठीक है, ये इनके पास में ये सक्षम थी। ठीक है, पैसों वगैरह से, हर चीज़ से। ठीक है, ये वीर रस की ओजस्विनी, ठीक है, कवयित्री थी। मतलब इन्होंने किस चीज़ की रचना की थी? इनकी जो रचनाएं थी वो वीर रस, मतलब वीरता, उत्साह है, व्यक्तियों के अंदर उत्साह भरती थी। ठीक है, वीरता भरती थी, तो कवयित्री थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रभावित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगी। मतलब ये कैसी? महात्मा गांधी थे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं जिसमें, ठीक है, तो उनसे ये कैसी प्रभावित हो गई। ठीक है, तो उनसे इसके बाद में ये कैसी सक्रिय आंदोलनों में भाग लेने लगी। इन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की, मतलब ये कई बार जेल भी गई, और जन जन में देश प्रेम की भावना का प्रसार किया। इन्होंने क्या किया? जन जन में लोगों को जागरूक किया। ठीक है, जैसे हम और आप जगाते हैं कुछ, जैसे हमारे यहाँ पे इनकलाबी ग्रुप है जो देश, मतलब नई युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में आगे उभर कर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और जो गलत कार्य उनका सख्त विरोध और खुले रूप से विरोध करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनकी मृत्यु अप्रैल सन 1948 में हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में इनका जन्म हुआ था, 1948 में इनकी मृत्यु हुई। मतलब मीराबाई कितने वर्ष जी थी? वो जी थी 48 वर्ष, और ये कितनी? उनसे 4 कम 44 वर्ष। ठीक है, तो 44 वर्ष में मुकुल और चित्राधार काव्य, ठीक, कौन सी? मुकुल और चित्राधार काव्य। इनकी मृत्यु देखो, इनकी मृत्यु कब, इनका जन्म हुआ था 1904 में, और इनकी मृत्यु देखो, इनकी मृत्यु अप्रैल के माह में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल के माह में। और अप्रैल के माह में इनकी मृत्यु सन 1948 में हुई थी। और देश आज़ाद कब हुआ था? सन 1947 में। ठीक है, तो उस देश आज़ाद होने के एक साल बाद में, ठीक है ना, तो 1948 में हुई। मुकुल और चित्राधार काव्य संग्रह सीधे साधे चित्र बिखेरे मोती। ठीक है, कैसे? सीधे साधे चित्र बिखेरे मोती तथा उन्मादिनी, ठीक, उन्मादिनी एक कहानी है। ठीक है, तथा उन्मादिनी कहानी आपकी प्रमुख रचना है। ठीक है, कैसी? सीधे साधे चित्र बिखरे मोती, एक ये हो गई। और इसके बाद में कौन सी थी? उन्मादिनी, एक इनकी क्या है? कहानी है। ठीक है, आपकी प्रमुख रचना है। मुकुल काव्य संग्रह पर आपको शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। मतलब शिक्षा के संबंध में एक शेक्सपियर जो पुरस्कार होते हैं वो इनको प्रदान किया गया। कौन से? शेक्सपियर। तो अपनी ओज पूर्ण वाणी में उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना की
सुदृढ़ अभिव्यक्ति दी। ठीक है, सुदृढ़ मतलब एक मजबूत, ठीक है, अब कहने का मतलब अपनी ओजपूर्ण वाणी में उन्होंने राष्ट्रीयता की, ठीक है, राष्ट्रीयता की जो भावना होती है देश के प्रति जागरूक करना, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्ति के मन में भरना, ठीक है, जो भावना की सुदृढ़ मतलब एक मजबूत पकड़, ठीक है, मजबूत अभिव्यक्ति दी मतलब उन्होंने पेश की। ठीक है, और भारतीयों के नव चेतना, त्याग, बलिदान और बल, ठीक है, जो बलिदान, देखो नव चेतना मतलब नई युवा पीढ़ी को जो चेतना दी जाती है, त्याग मतलब जो हमने त्याग दिया, ठीक है, और बलिदान मतलब जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी या जो उन्होंने समय दिया या फिर जो भी उन्होंने बलिदान किया। और बलवती इच्छा जगाने में सुभद्रा कुमारी चौहान की वाणी और उनके काव्य की महती, ठीक है, महती भूमिका है। कैसी महती मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ठीक ना, तो जगाने में सुभद्रा कुमारी चौहान की वाणी, जो उनकी वाणी थी और उनकी काव्य की महती, ठीक है, या महत्वपूर्ण कह सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण लिख सकते हैं आप, यहाँ पर महत्व, ठीक है, क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका है या महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो इसके बाद में उनकी भाषा, उनकी जो देखो भाषा पे टॉपिक आ गया, उनकी भाषा में सादगी, सरलता और स्वाभाविकता, ठीक है, जो सादगी होती है, सरलता होती है, ठीक है, जो समझ में आसानी से आए उसे सादगी कहते हैं, जिससे देख कर समझ मतलब समझा जा सके तो सादगी, और स्वाभाविकता, ठीक है, जो स्वाभिमान के प्रति हो, ठीक है, के दर्शन होते हैं। पारिवारिक जीवन की छटा खींचने, ठीक है, छटा खींचने में वे सिद्धस्त थी। ठीक है, जो मतलब पारिवारिक छटा मतलब पारिवारिक की जो मतलब एक कहते हैं छटा कहते हैं। ठीक है, छटा मतलब जो उसकी विशेषता थी, ठीक है, वहाँ की जो खुशियाँ वगैरह, ठीक है, उसे छटा कहते हैं। ठीक है, तो वो उसमें लिखने में, वो अपनी कविता या काव्य में दिखाने में वो कैसी सिद्धस्त थी, मतलब विसंपन्न थी, ठीक है, सक्षम थी कह सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे मैं बचपन को बुला रही थी, मतलब मैं बचपन को बुला रही थी जैसी पंक्तियों में वात्सल्य, मतलब जो वात्सल्य रस होता है ना जो, तो उसी में वात्सल्य, मैं बचपन को बुला रही थी जैसी पंक्तियों में वात्सल्य की पूर्ण माधुर्य व्यंजना देश प्रेम, ठीक है, माधुर्य व्यंजना और देश प्रेम की भावना को काव्यात्मक स्वर प्रदान करने वाली कवित्री के रूप में वे विख्यात है, मतलब विख्यात है, काव्यात्मक रूप स्वर के रूप में वे विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कहने का अर्थ। और अलंकारों प्रतीकों के मुंह में न पड़कर अपनी अनुभूतियों को सहजता से व्यक्त करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का हिंदी साहित्य काश में विशेष स्थान है। ठीक है, हिंदी साहित्य में कैसा उनका विशेष स्थान है, क्या है, हिंदी साहित्य विकास में विशेष स्थान है। उन्होंने ओजपूर्ण वाणी से भारतीयों में नव चेतना का संचार किया। मतलब नव चेतना का अर्थ क्या होता है कि जो नई तक मतलब नव जागृति, जैसे हम कह सकते हैं, जो चीज़ आपको पता नहीं थी उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नव चेतना या फिर नव जागृति के बारे में संचार की, मतलब बताया। ठीक है, किया। तो वात्सल्य से ममत्व का वे नारी जगत के लिए गौरव, मतलब ममत्व मतलब होता है प्यार। ठीक है, क्या किया उन्होंने, नव चेतना का संचार किया और उसी के साथ में उन्होंने अपनी रचना में किया वात्सल्य का ममत्व। ठीक है, वात्सल्य का मतलब जो छोटे बच्चों का प्रेम होता है तो उसके बारे में बताया। ठीक है, समझाया, उसका आपके लिए अनुभव कराया। ठीक है, अपने काव्य के अनुसार। और वे नारी जगत के लिए कैसी गौरव है, नारी जगत के लिए भी क्या गौरव बनी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि नारी जगत के लिए गौरव बनी। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सन 1904 में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1948 में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चेतना की अमर गायिका रही। ठीक है,
और इन्होंने खुले आंदोलनों में, मतलब जो आंदोलन थे उन्होंने कैसा सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया। ठीक है, उन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। ठीक है, इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाओं में क्या थी, कहानी थी उन्मादिनी। ठीक है, उन्मादिनी। और इसके बाद में एक और थी, क्या थी, सीधे साधे चित्र बिखरे मोती। क्या थे, सीधे साधे चित्र और बिखरे मोती। और जो कहानी थी उन्मादिनी। ठीक है, और इसके बाद में और याद रखने लायक क्या है इसमें, ठीक है, इनकी भाषा सीधी सादी सरल भाषा थी। ठीक है, और इन्होंने क्या, इनकी रचना में किस चीज़ का, इनकी रचना में वीरता के प्रति और वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति वात्सल्य रस की प्रधानता देखी गई है। ठीक है, हिंदी साहित्य, इनका साहित्य में स्थानीय में आपको क्या लिखना है, इनके हिंदी साहित्य में स्थान में इनका अद्वितीय स्थान है। ठीक है, और हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा। इन्होंने अपनी जो काव्य रचना थी उनमें युवाओं के लिए एक क्या, इन्होंने युवाओं के लिए एक नव जागृति, ठीक है, नई चेतना और नई उमंग भरी उसके थ्रू। ठीक है, उसके द्वारा। तो इस प्रकार से कुछ आपको सुभद्रा कुमारी जी चौहान का जीवन पर जो कवि परिचय है वो लिखना है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं दो मैंने बता दी आपको, भाव पक्ष बता दिए, कला पक्ष बता दी। ठीक है, और साहित्य में स्थान भी बता दिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।